हेलो स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इसके आगे हम अब चैप्टर पे आ गए हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट का नाम है जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की। इसमें हम निषेचन की पूर्व घटनाएं और निषेचन की पश्च घटनाएं, ये 2 लेसन है जिनको हम एक लेसन में कंबाइन करके पढ़ेंगे। इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो हेडिंग है वो है आवृतबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्या है? ऐसे पौधे जिनमें बीज फल के आवरण के अंदर बंद रहते हैं, उन्हें हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे पुष्प धारण करने वाले होते हैं, यानी कि ये पुष्प धारण करते हैं। इन पौधों में पुष्प पौधे का जननांग होता है। पुष्प पौधे का जननांग होता है जो कि निषेचन क्रिया के फलस्वरूप फल का निर्माण कर देता है। जो निषेचन क्रिया के फलस्वरूप फल का निर्माण करता है और निषेचन की क्रिया हो जाती है। ये पौधे जड़, तना, पत्ती में विभेदित रहते हैं, यानी कि जड़, तना, पत्ती में बटे रहते हैं। इनमें बीजाणुविद अवस्था और स्पोरोफाइट अवस्था एकांतर क्रम में चलती रहती है। तो हम इस प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आती है। पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें बीजाणुविद अवस्था और स्पोरोफाइट अवस्था एक एकांतर क्रम में चलती रहती है, इसे हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना। अब हम प्रारूपिक पुष्प की संरचना देखेंगे। ये बनिए एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्रारूपिक पुष्प के बारे में जानेंगे। पौधे की स्पोरोफाइट अवस्था में जड़, तना और पत्तियों का निर्माण होता है तथा जो तने पर पुष्प लगते हैं, जो पुष्प होते हैं, ये पौधे का जननिक भाग कहलाते हैं, यानी जनन करने वाला भाग जननिक भाग कहलाता है। एक पूर्ण पुष्प में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेडिंग देखेंगे सहायक चक्र यानी कि एसेसरी होल्स। इसके अंदर सहायक चक्र के अंतर्गत हम बाह्यदल पुंज और दलपुंज पढ़ते हैं। सबसे पहला है बाह्यदल पुंज। इसकी एक इकाई को हम कैलेक्स कहते हैं। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। देखिए, ये है बाह्यदल पुंज है। इसकी एक इकाई को हम कैलेक्स कहते हैं। ये प्रायः हरे रंग का होता है, जो कि पुष्प की कलिका अवस्था में सुरक्षा करता है। नेक्स्ट हेडिंग दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा बाहरी चक्र होता है जिसे हम कोरोला कहते हैं। इसकी एक इकाई को कोरोला कहते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं, कलरफुल, जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण कीट परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आवश्यक चक्र यानी नेसेसरी होल्स क्या कहलाता है। नेसेसरी होल्स के अंदर भी 2 पार्ट्स आते हैं।
एक तो आता है पुमंग और दूसरा आता है जायांग। पुमंग एंड्रोसियम पुमंग क्या कहलाता है? यह पुष्प का तीसरा बाहरी चक्र होता है। देखिए ये पुमंग, ये पूरा दोनों है। पुमंग के अंदर हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, परागकोश और पुतंतु। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है तथा पुतंतु परागकोश के निचले भाग में पाया जाता है, जिससे एक पुमंग या पुंकेसर का निर्माण होता है। यह पुष्प का नर जनन अंग भाग कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग जायांग यानी कि जाइनोसियम क्या कहलाता है? यह पुष्प का चौथा बाहरी चक्र होता है जो कि मादा जनन अंग कहलाता है। इसके भी 3 भाग होते हैं। देखिए डायग्राम में सबसे ऊपर मादा जनन अंग का सबसे ऊपरी फूला हुआ भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, जबकि इसके मध्य में नलिका युक्त भाग वर्तिका कहलाता है तथा इसके सबसे निचले भाग, ये फूला हुआ निचला भाग है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। ये तीनों भाग आपस में मिलकर जायांग का निर्माण करते हैं, इसे हम मादा जनन अंग भी कहते हैं। बस बंद करो। अब आगे हम पुष्पासन के बारे में पढ़ेंगे। पुष्पासन क्या कहलाता है? पुष्पासन यह पुष्प का आसन होता है जिसपे पुष्प के चारों चक्र व्यवस्थित रहते हैं। देखिए ये पुष्पासन है, इसी पर बाह्य दल है, इसी पर दल है, इसी पर मादा जनन अंग है, इस पर नर जनन अंग है। चारों भाग पुष्पासन पर पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे पुष्पासन कहते हैं। नेक्स्ट पुष्प ग्रंथ क्या कहलाता है? पुष्पासन के निचले वाले डंठल वाले भाग को हम कहते हैं पुष्प ग्रंथ। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।